हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 17 करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। इसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट 39 कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट 39 करने से पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। वो सीखने के बाद ही आप प्रैक्टिस सेट 39 कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें आपको जाननी है, क्या सीखनी है। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। देखो एक लाइन का परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है। देखो मैं आपको पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हम नाम देंगे, चलो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम चलेंगे। ये जो लाइन रहेगी, इस लाइन का नाम रहेगा पी क्यू। ओके, लाइन का नाम क्या है, पी क्यू। अब अगर आपको इस लाइन का समझ लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, देखो कि इस लाइन को एक लाइन आके बाइसेक्ट करेगी, कट करेगी 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर आकर इसको एक लाइन कट करेगी, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, जो इसको कट करेगी। तो देखो 90 डिग्री मतलब क्या होता है, देखो मैंने ये प्रोटेक्टर रखा। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री, मतलब कि एकदम स्ट्रेट आके एक लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, तो हो जाती है इसकी परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर क्या बोले हैं कि जो पॉइंट रहेगा हमारा वो लाइन के ऊपर रहेगा। जो पॉइंट पे लाइन आके कट करेगी ना, वो हमारा लाइन के ऊपर रहेगा। तो चलो हम एक पॉइंट बना देते हैं कहीं भी, चलो यहाँ बना देते हैं। इसको नाम हम दे देते हैं पॉइंट आर। ओके, पॉइंट आर इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से वो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सबसे पहले देखो हम सेट स्क्वायर की मदद से ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वायर देखो क्या होता है, ये आप देख रहे हो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इसको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। इसकी मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। तो कैसे आप करोगे, देखो अब हमें लाइन दी गई है, लाइन पी क्यू है हमारी। ओके, इस पर एक पॉइंट आर है जो लाइन के ऊपर है। तो इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, जो सेट स्क्वायर का आपका 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है एकदम स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है, ये आपका पॉइंट आर पे आके टच होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और ये जो ये जो हमारा सेट स्क्वायर है, इसका एक साइड जो है वो लाइन पी पी क्यू के ऊपर रहना चाहिए। ओके, तो पी क्यू के ऊपर हम इसको कर देते हैं, ये वाले साइड को एकदम टच कर देते हैं पी क्यू के ऊपर कुछ इस तरीके से। ओके, देखो ये वाला साइड लाइन पी क्यू के ऊपर है, और ये जो हमारा ये जो वर्टेक्स है राइट एंगल का हमारा, तो वो आके देखो आर पे टच हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। ओके, देख रहे हो आप, इसको आप चाहिए तो थोड़ा एक्सटेंड कर दो, को अच्छे समझिएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइन। ओके, जो पी क्यू को पे आके मिल रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इस लाइन को एक काम कर देते हैं, नाम दे देते हैं लाइन एस। तो एस आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का साइन दे देते हैं परपेंडिकुलर का। क्लियर, इस तरीके से आप सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर एक लाइन का ड्रॉ करोगे। तो जो हमारी लाइन आर एस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू को एक पॉइंट आर पे। समझ गए आप कैसे, अगर कोई लाइन के ऊपर आपको पॉइंट दिया हो और आपको बोले सेट स्क्वायर की मदद से आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो कैसे करोगे। क्लियर, अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में हमें देखो क्या बोल रहे हैं कि अब हमें एक लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन प्रोटेक्टर का यूज करके। प्रोटेक्टर क्या होता है, आपके कंपास बॉक्स में देखो ये रहता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में, ये देखो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो इसकी मदद से अभी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ओके एक लाइन का परपेंडिकुलर। तो कैसे करना है, वही सेम तरीका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हम इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन, चलो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे है लाइन आर एस। ओके, अभी देखो हमें क्या बोला गया है कि पॉइंट जो रहेगा, जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो क्या रहेगा, वो हमारे लाइन के ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं हमारे लाइन के ऊपर। चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पॉइंट एम। ओके, देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, इसका देखो जो सेंटर में ये है ना, ये पॉइंट, इसको हम पॉइंट एम पे रखेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हम इसको पॉइंट एम पर रख देंगे।
ओके, पॉइंट एम पर रखा हमने। अब देखो, और बाकी आपको स्ट्रेट, ये लाइन को पूरा स्ट्रेट इस पे रखना है लाइन पे। अब देखो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री, हमारा परपेंडिकुलर मतलब क्या है, एक लाइन जो 90 डिग्री पे आके इसको बाइसेक्ट करेगी। तो ये 90 डिग्री जो एंगल है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी इस लाइन की। तो चलो हम स्केल की मदद से लाइन को ज्वाइन करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये हमारी लाइन हो गई परपेंडिकुलर लाइन आर एस को। तो हम इस लाइन को नाम दे देते हैं चलो एन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ हमने प्रोटेक्टर की मदद से एक लाइन बनाई। यहाँ पे आप साइन दे दो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर का। तो हमने एक लाइन बनाई है, लाइन एम एन, जो परपेंडिकुलर है लाइन आर एस को एक पॉइंट एम पे। ठीक है, क्लियर। ये प्रोटेक्टर की मदद से कैसे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, समझ गया आपको। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अभी आपको बोल रहे हैं कि वही सेम चीज़ करना है, हमें एक लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन यूजिंग अ कंपस। कंपस क्या होता है, देखो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये है ना, जिसको हम राउंडर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपस। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन पॉइंट जो रहेगा वो लाइन के ऊपर रहेगा। तो उस पॉइंट की मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो हमने कभी अभी तक क्या किया है, ये जो हमारा पॉइंट है लाइन के ऊपर है, तो इसकी मदद से हमने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेट स्क्वायर की मदद से। यहाँ भी हमारा क्या था, एक पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, एम हमने लिया लाइन के ऊपर, उसको प्रोटेक्टर की मदद से इस पॉइंट से पास होते हुए एक परपेंडिकुलर बनाया। लेकिन आपको आगे एक और चीज़ सीखोगे कि जो पॉइंट रहेगा ना, जो पॉइंट ये रहेगा ना, ये लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, ऐसी कहीं जगह रहेगा। फिर उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लो, खाली आपको मैं बता रहा हूँ कि वो आगे ये भी आपको रहेगा। क्लियर। चलो अभी कंपास की मदद से हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट एकदम, कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हम नाम क्या देते हैं, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लाइन एम एन। लाइन एम एन हमने इसको नाम दे दिया। अभी देखो हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमें लाइन के ऊपर लेना है, पॉइंट लाइन के ऊपर लेना है। उसके बाद उस पॉइंट की मदद से हमें क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने सीखा। तो चलो पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी लो आप, यहाँ से कहीं भी ले लो जहाँ पे आपकी मर्जी। तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस बार। पॉइंट का नाम हम दे देते हैं पॉइंट के। ओके के, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, हम इस कंपास की मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। देखो जब आप इसमें पेंसिल डालो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेंसिल और ये है एक साथ रहे, छोटे नहीं हो पाए। ओके, कर दिया हमने। अभी देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका कंपास है, इसके आप टिप को क्या करो, ये पॉइंट के पर रखो। पॉइंट के पर रखने के बाद आप क्या करो, दोनों साइड एक आर्क कट कर दो। ठीक है, एक ये साइड कट करने के बाद सेम डिस्टेंस, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। ये साइड जो आपने कट किया घुमा के फिर ये साइड आपको कट करना है सेम। हाँ, छोटा या बड़ा मत करना। ओके, कट कर दिए। अब चलो इसको नाम दे देते हैं हम। पेंसिल यहां पर जो एक आर्क कट कर रही है इसको हम नाम दे देते हैं ए, और यहां पर जो आर्क कट कर रही है इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, देखो आपको अपना कंपास लेना है, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट पे रखो। हम पहले पॉइंट ए पर रखते हैं। पॉइंट ए पर रखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका ए बी है, ये जो ए बी अभी आया है, इससे बड़ा एक डिस्टेंस लेना है। इसको खींच के बड़ा करो, मतलब कि ए बी के हाफ, ए बी का हाफ क्या रहेगा, देखो ए के ये हाफ है, तो हाफ से बड़ा आपको डिस्टेंस लेना है। बड़ा लेने के बाद हाफ से छोटा नहीं रहे ना, हाफ से बड़ा लो इतना। ओके, लेने के बाद कोई भी साइड आप एक आर्क कट करो। चलो हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कोई भी साइड आप एक आर्क कट करो, या तो ऊपर या तो नीचे। हम ऊपर करते हैं, तो देखो यहाँ पर ऊपर किया, एक मैंने यहाँ पर कट। ठीक है, इसे आर्क बनाया। आर्क कट नहीं करना, आर्क बनाना है। कट तो लाइन के ऊपर होता है, यहाँ पर आर्क बनाया हमने। ठीक है, अब यही सेम डिस्टेंस उठाकर आपको चेंज नहीं करना है, बी पर रखना है। बी पर रखने के बाद आपको ये साइड आर्क कट करना है। ओके, कुछ इस तरीके से ये हमने आर्क बना दिया। ओके, ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस लेके बनाया है। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है
और ये जो आग यहाँ पर कट हुई है इसको आपको क्या करना है, ये पॉइंट से ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद इस लाइन को हम एक नाम दे देते हैं, ये लाइन का नाम हम दे देते हैं इसका हम टी नाम दे देते हैं, चलो टी। ओके, तो मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया लाइन एम एन पर। अगर आपको चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आप अपना क्या करो, ये प्रोटेक्टर लो, इसको इसका जो ये पॉइंट है, ये जो सेंटर है, इसको इस पॉइंट पे रखो और चेक कर लो। देखो 90 डिग्री पे है ना, देखो ये 90 डिग्री पे लाइन है ना, आप ऐसे चेक कर सकते हो, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है लाइन, देखो एकदम 90 डिग्री पे आ रही है। तो हमने क्या किया है, हमने लाइन के टी ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है लाइन एम एन को एट पॉइंट के पर। क्लियर हो गया कैसे आप सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 39 की तरफ, एकदम सिंपल लगेगा अभी आपको। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको प्रैक्टिस सेट 39 में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ लाइन एल, टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल एट पॉइंट पी। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, एक लाइन ड्रॉ करो एल, लाइन एल ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक पॉइंट पी लो। ठीक है, पॉइंट पी कहीं भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हो लाइन के ऊपर। और उसके बाद सेट स्क्वायर की मदद से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन एल पर। ठीक है, कहाँ से हो जाना चाहिए, वो पॉइंट पी के ऊपर से होते हुए जाना चाहिए वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी। ओके, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं, ये इतना पहले करते हैं हम, ड्रॉ लाइन एल, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन, ये इतना हम कर लेते हैं पहले। चलो क्या करेंगे, हम एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे, उस पर एक पॉइंट पी लेंगे। तो देखो हम यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 39, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हम स्केल लेते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन एल, हमने यहाँ पर एक लाइन एल ड्रॉ किया, ये हमारी लाइन एल है। ओके, अब इसके ऊपर हम कहीं भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पर चलो पॉइंट पी ले लिया हमने। अब क्या बोल रहे हैं कि आप इस लाइन का एक परपेंडिकुलर, देखो क्वेश्चन में अगर आप आगे देखोगे क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर मतलब इसकी मदद से, ये हमारा सेट स्क्वायर, इसकी मदद से क्या बोल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन एल का जो पॉइंट पी से होते हुए जाना चाहिए, पॉइंट पी के ऊपर से। ठीक है, तो चलो हम इसकी मदद से इस पॉइंट पी से हम लाइन एल का परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो क्या करना है, हमने क्या अभी सीखा था कि परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। सबसे पहले ये जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है, ये 90 डिग्री होता है हमारा, तो 90 डिग्री का जो ये वर्टेक्स है ये इस पॉइंट पर आना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, और जो हमारा ये एक साइड है, ये जो हमारे 90 डिग्री का जो एक साइड है, ये क्या करना चाहिए, लाइन एल पर रहना चाहिए। तो हम इस तरीके से कुछ कर देंगे, लाइन एल पर ये रहेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और ये जो लाइन हमारी है इसको हम नाम दे देते हैं, चलो क्यू नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम 90 डिग्री का साइन डाल देते हैं। ओके, तो मतलब हमारी जो लाइन है पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है हमारे लाइन एल को एट पॉइंट पी। तो आप समझिए कैसे आपको सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग अ कंपास, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी। क्या बोल रहे हैं, आपको एक लाइन ए बी ड्रॉ करना है और कंपास की मदद से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन ए बी का एट पॉइंट बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इतना पार्ट करेंगे, ड्रॉ लाइन ए बी। तो हम चलो लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं पहले। तो स्केल की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डाल देते हैं पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हम अभी करते हैं लाइन ए बी ड्रॉ। तो यहाँ पर आप स्केल की मदद से लाइन ए बी ड्रॉ कर दो। ये हमारी है लाइन ए, हमारा पॉइंट बी लेंगे थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि देखो हमें कंपास की मदद से ड्रॉ करना है ना, हमारा परपेंडिकुलर कंपास क्या होता है, ये होता है। तो इसकी मदद से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें आर्क बनानी रहेगी। तो इसके लिए हम पॉइंट थोड़ा यहाँ पर लेंगे, पॉइंट बी,
ताकि हम ये दोनों साइड आर्क बना पाए। ओके, देखो आप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको आगे क्या बोले हैं कि आपको यूजिंग अ कंपास, मतलब इसकी मदद से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट बी से। पॉइंट बी से मतलब ये वाले पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं। आपको क्या करना है, अभी ये कंपास पे एक डिस्टेंस लेना है, उसके बाद ये पॉइंट बी पर रखना है। पॉइंट बी पर रखने के बाद थोड़ा डिस्टेंस छोटा कर देते हैं, दोनों साइड एक आर्क बनाओ। ये लाइन के ऊपर एक आर्क यहाँ पर हम बना देते हैं और एक आर्क यहाँ पर हम बना देते हैं। ओके, ये आर्क बनाने के बाद इसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम हम इसको देते हैं आर्क को, चलो ई एफ नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम पहले आर्क ई पर रखते हैं हमारा ये पॉइंट इस कंपास का। उसके बाद हम एक डिस्टेंस लेंगे जो ई एफ जो है ना इसके हाफ से बड़ा रहे। तो ई एफ के हाफ मतलब कि ई बी होगा, तो इससे बड़ा हम थोड़ा ले लेते हैं। इससे बड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है, ऊपर या नीचे जहाँ भी आप चाहो वहाँ कट कर सकते हो। तो हम ऊपर कट कर देते हैं। अगर आप चाहो तो नीचे भी कट कर सकते हो, दोनों एक ही बात होगी। हम यहाँ पर नीचे भी कट कर देते हैं, एक आर्क बना देते हैं। उसके बाद यही सेम डिस्टेंस लेकर आपको पॉइंट एफ पर रखना है। इस पर रखने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क कट करनी है ऊपर, और नीचे भी कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम पॉइंट बी को थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन अभी पास होगी। पॉइंट बी को साइड में लिख देंगे। अब देखो आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको यहाँ पे ये जहाँ पर आँख यहाँ कट हो रही है और ये जो कट हो रही है और पॉइंट बी, सेम एक लाइन ड्रॉ करना है तीनों पॉइंट से। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने अपना स्केल रखा। उसके बाद मैंने देखो एक लाइन बनाया सीधी स्ट्रेट, जो तीनों पॉइंट से होते हुए पास हो रही है। और जो हमारा बी है, पॉइंट बी को साइड में नाम दे देते हैं। ओके, तो अब हम ये जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम नाम देते हैं सी। ओके, तो मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है लाइन ए बी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सी बी है ये परपेंडिकुलर है लाइन ए बी को एट पॉइंट बी पर। क्लियर हो गया कैसे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंपास की मदद से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं आपको, ड्रॉ लाइन सी डी। क्या बोले, एक लाइन सी डी बनाओ, टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन, और कोई भी पॉइंट एम आप लाइन के ऊपर कहीं भी ले लो। यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी एट पॉइंट एम। और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन सी डी का एट पॉइंट एम पर। सबसे पहले हम इतना कर लेते हैं, ड्रॉ लाइन सी डी एंड टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन। चलो हम इतना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सबसे पहले आप यही करो, स्टार्टिंग वाला कर लो, फिर आगे का करो, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमें बोला गया है, ड्रॉ लाइन सी डी। तो हम यहाँ पर लाइन सी डी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है सी डी सी डी, और क्या बोले हैं, टेक पॉइंट एम एनीवेयर ऑन द लाइन। तो कहीं भी एक पॉइंट एम ले लेते हैं हम, पॉइंट एम। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर मतलब ये होता है आपका प्रोटेक्टर, इसकी मदद से हमें इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट एम के ऊपर से। सिंपल है एकदम। क्या करना है आपको, ये जो सेंटर है इसको पॉइंट एम के ऊपर रखना है। तो रखते हैं, इस तरीके से रखने के बाद ये जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है यहाँ पर एक पॉइंट आप बना दो। पॉइंट बना दिए। अब आपको क्या करना है, एक लाइन इस पे से ड्रॉ कर देना है जो एम से होते हुए निकले और इस पॉइंट को टच होते हुए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। तो हम लाइन कुछ इस तरीके से बना देंगे। ओके, देखो होते हुए निकल रही है उस पॉइंट से और ये पॉइंट से, दोनों से। तो हम इस लाइन को नाम दे देते हैं, हमारे ये लाइन है समझ लो एन। तो ये है परपेंडिकुलर लाइन सी डी को। तो इसका मतलब हमने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया है क्या, एक परपेंडिकुलर, मतलब कि लाइन एम एन है परपेंडिकुलर लाइन सी डी को एट पॉइंट एम पर। क्लियर कैसे आपको ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट करना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।